आप सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने के लिए जा रहा हूं गरीब लोगों की। तो देखिए आप लोग किस तरह से गरीब आदमी अपना समय व्यतीत कर रहा है। तो एक गरीब परिवार था। उस गरीब परिवार में एक गर्भवती महिला थी। गर्भवती महिला का जो कि काफ़ी परेशानी से समय निकल रहा था और उसकी डिलीवरी होने वाली थी। जो गांव की जो आशा बहू थी वो भी वहाँ पे आकर के उन लोगों को समझाती थी, बताती थी। जब डिलीवरी के समय आया तो वहाँ की जो लोगों ने उनसे कहा कि इसको वहाँ ले जाओ। ले जाने के बाद वहाँ अस्पताल में भर्ती कराओ, वहाँ पे जा कर के इसका समय से डिलीवरी हो जाएगा। तो आशा के साथ और जो अन्य परिवार के जो सदस्य थे उन लोगों के साथ जा कर के उसने वहाँ पे जाके भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद जो वहाँ का स्टाफ था उसने वहाँ पे देख कर के उसने कई तरह से बातें बताईं। इसकी स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ पे हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसको कई एक समस्याएं ऐसी बताएं ताकि वो लोग चुप रह गए। तो क्योंकि वो लोग गरीब लोग थे। गरीब लोग तो आप सभी लोग जानते, तो गरीब तो एक गरीब ही होता है। तो उसने बहुत काफ़ी रिक्वेस्ट किया, वो लोग वहाँ का स्टाफ नहीं माना। उन्होंने कहा सीधा किसी प्राइवेट स्कूल में इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाओ, तो वहाँ जा कर के भर्ती कराओ, वहाँ डिलीवरी होगा अच्छे से। तो ये लोग रिक्वेस्ट करने के बाद वो लोग भी नहीं माने। तो उसी समय उसका पति जो था वहाँ पे गुस्सा भी था और कुछ गुस्सा के साथ कुछ अपनी बात को कह रहा था, कोई उसकी सुन नहीं रहा था। तो उसी समय उसको गुस्सा आया। उसने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाला। मोबाइल निकालने के बाद स्विच ऑफ कर लिया। स्विच ऑफ करने के बाद कहीं जा कर के गुम सा हो गया और बैठ गया। इधर महिला की स्थिति काफ़ी ख़राब हो रही थी। जब ख़राब हो रही थी तो अगल बगल के लोग कह रहे थे ये कैसा व्यक्ति होगा जो अपनी महिला को यहाँ पर छोड़ ऐसी स्थिति में छोड़े हुए बैठा है, कहीं कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। तो कुछ लोगों ने उसका महिला के पति को पूछा और बुलवाया। बुलवाने के बाद वो यहाँ कहीं पर नहीं मिला। तो काफ़ी वो लोग परेशान हो रहे थे। परेशान होने के बाद तो महिला की स्थिति काफ़ी नाजुक हो रही थी। तो ये स्टाफ ने वहाँ के स्टाफ ने देख कर के वहाँ स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र के जो डॉक्टर अधीक्षक वहाँ तक बात पहुँची, जो उन्होंने आकर के उस महिला का जायज़ा मुआयना किया, देखा। तो देख कर के उन्होंने वहाँ के स्टाफ को काफ़ी गुस्सा किया और कहा यदि इस महिला का जो अगर तुमने लोगों ने समय के रहते हुए ना जो अगर देखा इसकी डिलीवरी, तो हो सकता आने वाले समय में हम सबको भारी पड़े, क्योंकि उसकी महिला की स्थिति नाजुक स्थिति होती जा रही थी। तो ऐसी स्थिति को देख कर के वहाँ की स्टाफ आया और आने के बाद उस महिला की शांति व्यवस्था के साथ डिलीवरी कराई गई। डिलीवरी कराने के बाद जब समय आया जच्चा और बच्चा जब समय देने का आया, तो उसी समय जब उसका पति महिला का वहाँ पे आया, जब उसका पति आया तो वहाँ का स्टाफ उस महिला के पति को देख रहा था और उसका जो पति था उन स्टाफ के लोगों को देख रहा था। कह रहा था यदि जो अगर ऐसा हमने ना किया होता तो ये लोग हमारी तो कोई सुनने वाले थे नहीं। जो ऊपर वाला करता है, शुद्ध बुद्धि देता है, तो वही ही देता है। हमें हर समय अपनी बात को धैर्य के साथ रखना चाहिए, शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। कहीं न कहीं ऊपर वाला रास्ता कोई न कोई निकालेगा। ऊपर वाला बड़ा कारसाज है। यदि जो अगर ऐसा ना किया होता तो उसे किसी प्राइवेट स्कूल में जा कर के भर्ती कराना पड़ता, क्योंकि ऐसी उसकी दैनिक स्थिति पहले से ही काफ़ी कमज़ोर थी, तो वो इसका नहीं उठा पाता इतना भार। तो इन्हीं शब्दों के साथ कहेंगे ऊपर वाले के साथ थोड़ा सा बनाए रखें संबंध ऐसा, ताकि आपको भविष्य में फ्यूचर में शांति व्यवस्था का ही। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।